देखो, माधव की हवेली में कोई शैतानी जीव घुस आया। अगर यह बाहर निकल गया तो पूरे गांव के बच्चों को खा जाएगा। इसे मार डालो। मैं सुलेखा हूँ, मुझे मत मारो। लेकिन उसके गले से केवल एक घिनौनी सरसराहट निकल रही थी। भीड़ ने हवेली का दरवाजा तोड़ दिया। सुलेखा डर के मारे कोने में छिप गई। उसे अपने पति माधव की याद आने लगी। मैंने माधव की बात क्यों नहीं मानी? मैंने गुरुजी का अपमान क्यों किया? आज अगर मैं इंसान होती तो ये लोग मेरा सम्मान करते, लेकिन आज ये मुझे एक गंदगी समझने वाले कीड़े की तरह कुचलना चाहते हैं। एक शिकारी ने अपनी लाठी उठाई और सुलेखा पर वार करने ही वाला था कि तभी माधव वहां आ पहुंचा। वह सुलेखा के सामने खड़ा हो गया। रुक जाओ, इसे मत मारो, ये मेरी पत्नी है। माधव चिल्लाया। लोग हंसने लगे। माधव, पागल हो गए हो क्या? यह भयानक चूहा तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? हटो हमारे रास्ते से, वरना तुम भी मारे जाओगे। सुलेखा की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि एक इंसान का जीवन कितना अनमोल होता है और अहंकार कितनी बड़ी बीमारी होती है। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे एक मौका और दो। मैं अपनी पूरी जिंदगी सेवा और स्वच्छता में बिता दूंगी। मुझे इस नर्क से बचा लो। मैं हमेशा आपकी भक्ति करूंगी। तभी वहाँ कबीर साहब जी प्रकट हुए। उनके आते ही भीड़ शांत हो गई। उन्होंने सुलेखा की ओर देखा, जो अब अपनी गर्दन झुकाकर पश्चाताप की मुद्रा में थी। कबीर साहब जी ने कहा, क्या तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ? क्या तुम्हें समझ आया कि सुंदरता शरीर में नहीं, आचरण और पवित्रता में होती है? सुलेखा ने अपने सिर को जमीन पर रगड़कर माफी मांगी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दो माधव, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, आपने मेरी आंखें खोल दी। तभी एक तेज रोशनी हुई और देखते ही देखते वह विशाल चूहा गायब हो गया और उसकी जगह सुलेखा अपने मानवीय रूप में प्रकट हुई। वह कांप रही थी और उसके कपड़े धूल से सन चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में अब अहंकार की जगह विनम्रता थी। वह दौड़कर कबीर साहब जी के चरणों में गिर पड़ी। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर दंग रह गए।